सीमापुर गांव एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। सीमापुर के आसपास बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है और उन गांवों के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सीमापुर के लोगों से मदद मांगते हैं। सीमापुर में राजू अपनी बीवी रानी के साथ रहता है। ये दोनों बहुत ही रहमदिल हैं। जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, दोनों हमेशा आगे आते हैं। मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम तब तक खाना बना लो। मैं खेत जोत कर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। ठीक है, आप जाइए, मैं खाना बनाती हूँ। राजू अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर चला जाता है तो वहीं रानी किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। आज कुछ मीठा भी बनाऊंगी, इनको मीठा बहुत पसंद है। रानी जल्दी जल्दी रोटी, सब्जी और खीर बनाती है, जिसके साथ ही वो अलग से 2 बड़ी रोटियां भी बनाती है और सब खाना लेकर अपने खेत में चली जाती है। खेत में पहुंचकर देखती है कि राजू कड़ी धूप में खेत की जुताई कर रहा है। रानी को देखकर राजू चौंक जाता है। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं खाना बनाकर लाई हूँ। चलो बैलों को खड़ा कर दो और पहले खाना खा लो, सुबह से भूखे हो। घर आकर खा लेता, यहाँ इस कड़ी धूप में आने की क्या जरूरत थी? अच्छा, और आप जो इस कड़ी धूप में काम कर रहे हो उसका क्या? आप सिर्फ अपने लिए तो मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो मुझे भी आपका बराबर साथ देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आ ही गई हो तो जाकर दरख्त की छांव में बैठ जाओ। मैं इस खेत को पूरा जोत लेता हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, आप बैलों को भी छांव में खड़ा कर दीजिए और हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाइए। पर जब तक हम खाना खाएंगे तब तक इन बेचारे बैलों को बेमतलब खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, मैं दोनों बैलों के लिए भी बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर लाई हूँ, वो भी हमारे साथ खा लेंगी। रानी खाने की पोटली को दरख्त की छांव में रख देती है और राजू भी बैलों को छांव में खड़ा कर देता है। ये लीजिए, हाथ धो लीजिए। रानी बोतल का ढक्कन खोलकर राजू के हाथों पर पानी डालती है और राजू हाथ धोकर खाना खाने के लिए जमीन पर बैठ जाता है। रानी पोटली से बड़ी वाली रोटियां निकालकर दोनों बैलों को दे देती है। ये लो, अब तुम भी कुछ खा लो और आराम करो, बाद में मन लगाकर काम करना। रानी की बात पर दोनों बैल सिर हिलाते हैं। ये देखकर रानी बेहद खुश हो जाती है। देखिए जी, ये बैल तो मेरी बात पर हाँ में सर भी हिला रहे हैं, जैसे कि ये हमारे बच्चे हों। अब बच्चों के जैसे इनका ख्याल रखती हो तो वो तुम्हारी बात मानेंगे ही ना। चलो आ जाओ। रानी भी राजू के साथ खाना खाने बैठ जाती है। दोनों मियाँ बीवी मिलजुल कर खाते हैं। राजू खीर को देखकर बेहद खुश हो जाता है। अरे वाह, तुमने तो आज दिल ही खुश कर दिया। मुझे पता था आपको खीर जरूर पसंद आएगी, देसी घी के साथ जो बनाई है। खाना खाने के बाद राजू खेत जोतता है और फिर दोनों लोग अपने बैलों को लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। राजू और रानी की शादी को कई साल बीत चुके थे, मगर अभी तक उन्हें कोई औलाद नहीं थी और वो दोनों अपने बैलों को अपनी औलाद की तरह ही प्यार करते थे। मैं बैलों को पानी पिला कर आती हूँ, आप तब तक नहा लीजिए। इनके बैल भी बहुत समझदार थे, उन्हें कभी भी खूंटे पे बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बिना बंधे ही दोनों बैल चुपचाप गौशाला में रहते थे। रानी को अचानक जोर से बादल गरजने की आवाज आती है। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है, कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ ही वक्त में पानी बरसने लगता है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश चालू हो जाती है, जिससे सीमापुर के आसपास के गांवों में बाढ़ आ जाती है और वहां के लोग सीमापुर की तरफ भागने लगते हैं। वो देखिए जी, लोग हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं। हमको घर में कुछ लोगों के रहने का इंतजाम करना होगा। हाँ, हम उन लोगों को अपने घर में रहने तो दे देंगे, पर खाने पीने का क्या होगा? तुम तो जानती हो कि हमारे पास सिर्फ 2 ही खेत हैं और उसमें सिर्फ हम दोनों के लिए ही खाना तैयार होता है। आप फिक्र मत कीजिए, जब ऊपर वाले ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम दूसरों को अपने घर में पनाह दे सकें, तो उन लोगों के खाने का इंतजाम भी करवा ही देंगे। रानी घर की साफ सफाई करती है
और कुछ लोगों को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेती है। उन्हें में से एक बूढ़ी औरत भी है। तुम्हारा भला हो बेटी, तुम इस मुसीबत के वक्त में हम लोगों की मदद कर रही हो। जो मुसीबत की घड़ी में काम ना आए वो पड़ोसी ही कैसा, और आप तो मेरी माँ की उम्र की हैं। आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। मालिक तुम जैसी बेटी हर माँ को दे। रानी ने इन सब को अपने घर पर पनाह तो दे दी थी, पर रात को जब खाना खाने का वक्त हुआ तब ये सभी लोग एक उम्मीद भरी नजर से राजू और रानी की ओर देखने लगे। रानी अपने हिस्से का खाना उस बुजुर्ग औरत को दे देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आप बहुत भूखी लग रही हैं। मैं तो सच में भूखी हूँ बेटा, पर अगर ये खाना मैं खा लूंगी तो तुम भी आज रात भूखी रह जाओगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पानी पीकर काम चला लूंगी, आप ये खाना खा लीजिए। रानी और राजू दोनों ही अपने हिस्से का खाना घर आए लोगों को दे देते हैं, और वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि उनके गांव में बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता। बेटी, तुम दोनों घर में अकेले ही हो क्या? तुम्हारी कोई औलाद नहीं है? बुजुर्ग की ये बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये देखकर बुजुर्ग अम्मा सब कुछ समझ जाती है। फिक्र मत करो बेटी, माँ अन्नपूर्णा ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। वो बुजुर्ग अम्मा रानी को एक सेब देती है। ये माँ अन्नपूर्णा के मंदिर का प्रसाद है बेटी। बाढ़ के समय ये मंदिर से बहकर मेरे पास आया था। शायद माँ अन्नपूर्णा ने ये तुम्हारे लिए ही भेजा है। इसको खा लो, तुम्हारे घर में माँ के आशीर्वाद से औलाद जरूर पैदा होगी। रानी माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उसे खा लेती है, और फिर कुछ ही महीनों बाद रानी माँ बन जाती है और उनके घर में एक खूबसूरत सी बेटी पैदा होती है। जो दूसरों का अच्छा चाहता है, मालिक उस पर हमेशा अपनी एहसान बनाए रखते हैं। मुझे तो लगता है ये सब उस बुजुर्ग अम्मा के सेब और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हो पाया है। हाँ हाँ जरूर, हमारी बेटी पर माँ अन्नपूर्णा की दुआ है। देखना, बड़ी होकर ये कोई न कोई अच्छा काम जरूर करेगी। राजू और रानी घर में बेटी के आने से बेहद खुश थे। अब तो जैसे मानो उनकी दुनिया ही पूरी हो गई थी। दोनों हर वक्त बेटी का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। मैं सोच रही हूँ कि इसका नाम भी माँ के नाम पर ही रखना चाहिए। हाँ, ठीक कहा तुमने, ताकि जब भी हम अपनी बेटी को पुकारेंगे तो हमारे मुंह से माँ का नाम खुद ब खुद लिया जाएगा। अन्नू नाम कैसा रहेगा? अच्छा है। क्यों अनु, नाम तो ठीक रखा है तुम्हारे पापा ने। अनु नाम सुनते ही अनु हंसने लगती है, जिससे राजू और रानी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे अनु बड़ी हो जाती है। जब से अन्नू पैदा हुई है, हम दोनों ने खेत पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। जाकर देखता हूँ खेत की क्या हालत हो गई है। राजू खेत में जाता है तो देखता है कि खेत पूरा सूखा पड़ा है। वो मायूस चेहरे के साथ घर वापस आता है और रानी को इस बारे में बताता है। इसमें हमारी भी क्या गलती? 6 महीने पूरे होने वाले हैं और कहीं बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है, तो खेत तो सूखेंगे ही। वो तो ठीक है, पर खाने का क्या होगा? कल मैंने जो भी बचा हुआ अनाज था सब पिसवा दिया। अब घर में कोई भी अनाज नहीं बचा है। आज तक मालिक ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस बार भी हम ये मुश्किल उनके ऊपर ही छोड़ देंगे। जब तक पिसा हुआ अनाज चल रहा है, पेट भरकर खा लेते हैं। बात की बाद में देखी जाएगी। पर हमें साथ साथ कुछ दूसरा काम भी देखना पड़ेगा। इस तरह हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते। राजू और रानी दोनों काम की तलाश में निकल पड़ते हैं, और जब बहुत देर तक वापस नहीं आते तो अनु को भूख लग जाती है। माँ पिताजी को गए हुए बहुत वक्त हो गया है, क्यों ना आज मैं खुद ही खाना पका लूं। अनु अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन में थोड़ा सा अनाज लेती है और उसको पकाने के लिए चूल्हे पर रख देती है। आज मम्मी पापा को अपने हाथों से बना खाना खिलाऊंगी। और उतने में उसके मम्मी पापा लौटकर वापस आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना अनु? हम दोनों को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुमको भूख लग रही होगी। मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ बेटी।
मैंने हम सबके लिए खाना बना दिया है मम्मी। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए और खाने के लिए बैठ जाइए। रानी बर्तन में देखती है कि अनु ने खाना तो पकाया है मगर वो बहुत कम है, और अनु की इस नादानी को देखकर रानी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। चलिए जी, आज हमारी अनु ने हमारे लिए खाना बनाया है, जल्दी से हाथ धोकर आते हैं। दोनों हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। आप दोनों हमेशा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हो। आज आप थके हुए हो, इसीलिए आज मैं आप दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अनु थाली में खाना लेकर अपने हाथों से एक एक निवाला लेकर अपनी माँ को खाना खिलाने लगती है, पर 2 निवाला खाना खाने के बाद रानी का पेट भर जाता है। अनु, मेरा पेट भर गया बेटी, अब अपने पापा को खाना खिलाओ। 2 निवालों से कैसे पेट भर गया? तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना ताकि मेरे लिए खाना कम ना पड़ जाए? मैं सच कह रही हूँ, 2 निवालों से ही मेरा पेट भर गया है। लगता है हमारी अनु के हाथों में माँ का कोई आशीर्वाद है। आपको यकीन नहीं है तो आप खुद खाकर देख लीजिए। अनु अपने हाथों से अपने पापा को भी एक एक करके 2 निवाले खिलाती है, और 2 निवाले खाने के बाद उसके पापा का भी पेट भर जाता है। तुम तो ठीक कह रही थी, मेरा भी पेट 2 निवालों में ही भर गया। ये क्या है अन्नू बेटा, तुमने ये खाना कैसे पकाया है? मैंने तो वैसे ही पकाया जैसे माँ पकाती है। जैसे भी पकाया हो, हमारी अन्नू को माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। अब बहुत वक्त से बारिश ना होने की वजह से सीमापुर गांव में सूखा पड़ जाता है और सभी गांव वालों के घर में खाने के लिए अनाज नहीं बचता है। पूरे कस्बे में अनाज के लिए कोहराम मच गया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कस्बे वालों को अपने घर पर खाने का दावत दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 2 या 3 दिनों का ही अनाज बचा हुआ है। भूल गई अन्नू के हाथों का खाना। हम पूरे कस्बों के लिए अन्नू के हाथ से खाना बनवाएंगे। राजू सभी गांव वालों को अपने घर पर दावत के लिए बुलाने जाता है और घर में अनु अपने हाथों से खाना बनाने लगती है। कुछ ही वक्त में खाना बनकर तैयार हो जाता है और राजू भी सभी गांव वालों के साथ घर पहुंच जाता है। आप सभी बैठ जाइए। आज मेरी बेटी आप सभी को अपने हाथों से खाना परोसेगी। सभी लोग खुश होकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनु सबको पत्तल देती है, पर जब वो उनके पत्तल में खाना डालती है तो ये देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये क्या मजाक है राजू, तुमने यहाँ बुलाकर हमारी बदनामी की है। हम लोग भूखे जरूर हैं, मगर भिखारी नहीं हैं। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे हमें भीख दी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह से आप लोग कुछ गलत ना समझे। आप माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना शुरू कीजिए। जैसे ही आपको खाना कम पड़ेगा, मैं और खाना दे दूंगी। शुरू करने के लिए भी तो थाली में खाना होना चाहिए ना। ये तो 2 निवालों से ज्यादा है ही नहीं। आप 2 निवालों से शुरू कीजिए, बाकी अनु फिर से देगी आपको खाना। सभी लोग खाना शुरू करते हैं, मगर जैसे ही वो दूसरा निवाला खाते हैं, सबका पेट भर जाता है। किसी को और चाहिए? मेरा तो पेट भर गया। मेरा भी पेट भर गया। सभी लोगों का पेट भर गया था। ये देखकर सभी लोग हैरान भी थे। ये क्या है राजू, हम सभी का पेट 2 ही निवालों में कैसे भर गया? हमारी अन्नू को माँ अन्नपूर्णा की दुआ है। उसकी हाथों से सिर्फ 2 निवाले खाने से भी पेट भर जाता है। सभी लोग अनु को माँ अन्नपूर्णा का अवतार मानते हैं और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जब तक गांव में अनाज की मुश्किल खत्म नहीं होती, तब तक अनु अपने हाथों से सभी को खाना बनाकर खिलाती है।